विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपके डिजिटल मेंटर। आज के क्लास में हम अपने चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। आज हम साइन कन्वेंशन को देखेंगे। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से किस तरह स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वहाँ पर जो साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं उसको देखते हैं क्या है। वाइल डीलिंग विथ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स वी शैल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशंस कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जब स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे, जिसे कि हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन। तो इस कन्वेंशन में पोल को ओरिजिन की तरह हम लोग कंसिडर करते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसे एक्स एक्सिस हम कंसिडर करते हैं। द कन्वेंशंस आर एज फॉलोज। पहला है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को जब भी साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट को जब भी हम प्लेस करेंगे तो लेफ्ट में, मिरर के लेफ्ट में प्लेस करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब लाइट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर से मिरर पर फॉल करेगा। सेकेंड है ऑल डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो जितने भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे उसको कहाँ से मेज़र करते हैं हम लोग, मिरर के पोल से मेज़र करेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव वाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन आर टेकन एज नेगेटिव। तो जितने भी डिस्टेंसेस जो कि ऑरिजिन से राइट साइड में होगा, यानी कि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ में होगा, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। वहीं पर जो भी डिस्टेंस होगा वो लेफ़्ट साइड में, अगर ऑरिजिन के लेफ़्ट साइड में होगा यानी कि एक्स माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो हम वहाँ पर उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। तो जो भी डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलरली हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबव या फिर अबव जो हम मेज़र करेंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। दैट इज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस में हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो अभी जब हमने देखा तो वहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर में आपका ऑब्जेक्ट आपका दिख रहा था, लेकिन कोई भी डिस्टेंस जब हमें मेज़र करना है वो परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसे हम यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में हो तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। The new Cartesian sign convention described above is illustrated in figure 9.9 for your reference. The sign convention are applied to obtain the mirror formula and solve related numericals. तो ये जो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा इसको डायग्राम के थ्रू भी आपको इस तरह से दिखाया गया है कि ये हमारा पोल है, तो पोल से ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये इस एक्स एक्सिस में जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर प्लेस करते हैं, लेफ़्ट साइड में हम लोग हमेशा प्लेस करते हैं। ये ऑब्जेक्ट आपको ए बी दिखाया गया है, ये लेफ़्ट साइड में दिखलाया गया है ना। पोल से जब लेफ़्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे, चाहे कोई भी डिस्टेंस हो यहाँ पर तो वो नेगेटिव में लिखेंगे ना। हमारा ये जो मिरर है, मिरर से अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम हाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हाइट मेज़र करेंगे तो ये जो होगा ये आपका नेगेटिव में हाइट को हम लोग लेंगे। वहीं डिस्टेंस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि पोल के राइट साइड में अगर देखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में हम लोग कंसिडर करेंगे। ये था पूरा साइन कन्वेंशन जो डायग्राम के फॉर्म में बतलाया गया है। नाउ मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। In a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance. Spherical mirror में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस को जब हम पोल से मेज़र करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज़ कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। तो किसी भी इमेज के डिस्टेंस को मिरर के पोल से अगर हम मेज़र करते हैं तो उसे हम इमेज डिस्टेंस यानी v से कंसिडर करते हैं। You already know
दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से पोल के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। देयर इज़ अ रिलेशनशिप between the three quantities given by the mirror formula which is expressed as। तो अभी हमने UBF के बारे में पढ़ा, और UBF के बीच में एक रिलेशन है जिसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं, वो है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला है ये स्फेरिकल मिरर में सभी सिचुएशंस के लिए वैलिड है। यू मस्ट use the new Cartesian sign convention while substituting numerical values of u, v, f and r in the mirror formula for solving problem। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। जब भी u, v, f वहाँ पर फाइंड करना होगा तो यहाँ पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हुए इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस इसमें उसकी वैल्यू में हम पुट करेंगे। ना मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट साइज के रिस्पेक्ट में मैग्निफिकेशन एक स्फेरिकल मिरर है, उस स्फेरिकल मिरर का अगर हमारे पास में कोई इमेज है और उसका ऑब्जेक्ट का इमेज अगर बन रहा है तो कितना मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, उसको उस ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना बड़ा बन रहा है, उसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग कैसे बताते हैं? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय m। तो मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। if h is the height of the object and h dash is the height of the image, then the magnification m produced by a spherical mirror is given by। तो मैग्नीफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला हमारा हो गया? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? h डैश से डिनोट कर रहे हैं। सॉरी, हाइट ऑफ इमेज को h डैश से डिनोट कर रहे हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास में फाइनल फार्मूला क्या हो गया? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। So the magnification m is also related to the object distance u and image distance v। It can be expressed as। तो मैग्नीफिकेशन को हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह से भी निकाल सकते हैं, और मैग्नीफिकेशन का रिलेशन u b f की तरह साथ में भी होता है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u होता है उसके लिए फॉर्मूला। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया, एक है h डैश बाय h और दूसरा है -v/u। You may note that the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम हमेशा पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ़्ट साइड में आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस होता है। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। तो जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो वहाँ पर हाइट का इमेज का जो हाइट होता है वही हम पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं। However, it is to be taken as negative for real image। वहीं अगर इमेज रियल बन रही है तो हाइट को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। A negative sign is the value of magnification indicates that the image is real। तो अगर आप मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो एक रियल इमेज है। A positive sign in the value of magnification indicates that the image is virtual। तो इमेज में अगर इमेज का जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव साइन के साथ में आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या है? वो जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव साइन के साथ में आ रहा है तो यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो इमेज है ये एक वर्चुअल इमेज है। अब हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर if a bus is located at 5 meter from this mirror find the position, nature and size of the image। तो क्वेश्चन में कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना है?
3 मीटर है। तो कन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर दिया हुआ है 3 मीटर, और बस का लोकेशन दिया हुआ है, यानी उसका जो इमेज ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, बस हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन दिया है। तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से हम डिनोट करते हैं। और ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर लिखते हैं हम लोग, जहाँ भी मिरर है उसके लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई माइनस में हम कंसिडर करेंगे, तो -5 मीटर। ना इमेज का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में इमेज का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो इमेज का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज निकालना है। तो इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, हाइट निकालना है। तो हमारे पास में हम जानते हैं कि फोकल लेंथ के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, r/2। r क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, तो 3/2 हम 3/2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.50 मीटर। अब हमारे पास में मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u + 1/f। तो इस वैल्यू में हम सारे जो वैल्यूज़ हमारे पास है इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। तो v हमें निकालना है और f और u क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को शिफ्ट करेंगे v को, तो 1/v इज इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 1/f - 1/u। अब f की वैल्यू हमारे पास में हमने अभी फाइंड किया है 1.50, तो ये वैल्यू हम +1.50 पुट करेंगे। नाउ नेगेटिव साइन हमारे पास में है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो नेगेटिव साइन, और आपके पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था -5 मीटर, तो इसको हमने यहाँ पुट किया है -5 मीटर। अब ये साइन कन्वेंशन अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1/5.0 + 1/5.0। नाउ इस इक्वेशन को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 7.50, ये हो जाएगा 5 + 1.50। ऐड करोगे तो ये हो जाएगा v = 7.50 डिवाइडेड बाय 6.50, ये हो जाएगा आंसर फाइनल 1.15 मीटर। द इमेज इज़ 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। तो इसके बाद में हम मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे। मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, h/h, और दूसरा फॉर्मूला होता है -b/u। तो वैल्यू को हम पुट करेंगे, b का वैल्यू आपके पास में दिया है 1.15 और u का वैल्यू आपके पास में था 5 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ से हम फाइंड करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.023। देयरफॉर द इमेज इज़ वर्चुअल, प्लस में आया है तो इमेज क्या हो गया, वर्चुअल में हो गया, स्मॉलर साइज में आपका छोटा है तो स्मॉलर हो गया, और कितना छोटा है तो 0.23, इसके फैक्टर से ये छोटा है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन आपके पास में कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 2.25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट आपके पास में 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ है, यानी कि यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है। फोकल लेंथ दिया है कनकेव मिरर का, और यू भी निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द मिरर शुड बी प्लेस्ड। तो आपके पास में ऑब्जेक्ट का हाइट है h = 4.0 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है, तो यहाँ पर यू मतलब ऑब्जेक्ट जब भी प्लेस होता है लेफ्ट साइड में होता है, तो हम इसको साइन क्या लिखेंगे इसके लिए, माइनस। ना फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है, तो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस में लेते हैं, तो वैल्यू है -15.0 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, हाइट साइज फाइंड करना है, यानी कि h' फाइंड करना है। अब हमारे पास में फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u + 1/f, तो इस पर सारी वैल्यूज़ हम फाइंड करें, पुट करेंगे, तो हमें v निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज़ दी है, तो 1/v = 1/f + 1/f - 1/u हो गया। वैल्यू पुट करेंगे तो f की वैल्यू है -15.0 एंड u की वैल्यू है 1/25.0। ये कैलकुलेट करेंगे हम, तो सबसे पहले इसको जो है साइंस को चेंज करेंगे, तो ये हो गया -15.0 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस 1/25.0। अब 1/v = यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 15 और 25 का, तो ये आ जाएगा 75, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया आपका -5.0 और ये हो गया 3.0। कैलकुलेट करेंगे तो -2.0 डिवाइडेड बाय 75.0,
यहाँ से v की वैल्यू आपके पास में आ गई, इसको डिवाइड करोगे तो ये हो गया -37.5 सेंटीमीटर। So the screen should be placed at 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये यहाँ पर इस केस में इमेज कैसा था, रियल था। मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे तो m इज इक्वल टू h डैश बाय h और या m इज इक्वल टू -b/u। तो हमारे पास में h डैश फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास में दी हुई है। तो h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -vh/u। तो v आपके पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है, v हमने अभी फाइंड किया है -37.5 और इसके बाद में एच क्वेश्चन में दिया हुआ था 4.0 सेंटीमीटर और यू भी हमारे पास में दिया हुआ था -25.0 सेंटीमीटर। अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो एच डैश की वैल्यू आ जाएगी -6.0 सेंटीमीटर। देयरफॉर द इमेज इज़ इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। नेगेटिव साइन आपका शो कर रहा है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। तो इसके बाद में हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू 2f हो गया। तो यहाँ से फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा r/2, 32/2 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें फोकल लेंथ फाइंड करना था, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ कनकेव मिरर produces 3 times magnified real image of object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके यहाँ पर मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपका है HI/HO लिख सकते हैं। और इसके लिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इमेज डिस्टेंस माइनस v/u होता है फॉर्मूला। तो यही लिखा हुआ है -v/u। हाइट ऑब्जेक्ट का हमने मान लिया है कि HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि HO बराबर हो गया, हमने मान लिया है कि h है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हमने इसको माना है कि ये h है। तो हाइट ऑफ इमेज क्वेश्चन में दिया हुआ है HI, आपका दिया हुआ इमेज का कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 3 गुना है। तो वही हमने लिखा है कि 3h। अगर ये h है तो ये 3h है। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। HI की जगह पे आपने लिखा है -3h/h, इसकी वैल्यू HO आपने कंसिडर किया है h, तो इसकी वैल्यू आपने h पुट की है और ये हो गया -b/u। तो ये आपका वैल्यू कैलकुलेट आप करोगे तो ये हो गया v/u इज इक्वल टू 3 आ गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू u की वैल्यू पुट करोगे -10, तो ये आ गया है -30 सेंटीमीटर। Here the negative sign indicates that an inverted image is formed at a distance 30 centimeter in front of the given concave mirror. तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।